football as a profession is haram. कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शानदार आगाज हुआ। रौनक भी ऐसी जमी कि हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। स्टेडियम में एक से एक रंगारंग कार्यक्रम, फुटबॉल के फैंस सब कतर में इकट्ठे हुए हैं, जिससे कतर में माहौल अलग ही देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही कतर में हो रहे इस बड़े आयोजन के साथ जुड़ते जा रहे हैं विवाद। जी, किसी न किसी बात को लेकर एक के बाद एक विवादों की वजह से भी सुर्खियों में छाया हुआ है कतर का यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन फीफा वर्ल्ड कप 2022। पहले वर्ल्ड कप शुरू होने से मात्र 2 दिन पहले अपने वादे को पलटते हुए कतर ने स्टेडियम में बियर की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया। उससे विवाद हुआ। फिर फुटबॉल प्रशंसकों को शराब, ड्रग्स, सेक्सुअलिटी, ड्रेस कोड को लेकर नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। फैंस को ऐसे कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है जिसमें शरीर का कोई हिस्सा ना दिखे। फिर वन लव को लेकर भी विवाद हुआ, जब जर्मनी के कप्तान और गोलकीपर मैनुअल नोयर ने कह दिया कि वो वन लव डिजाइन का ही आर्मबैंड पहनेंगे, भले ही इसके लिए उन पर जुर्माना क्यों न लगा दिया जाए। इतना सब क्या कम था कि अब कतर ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे शायद अब भारत अपने गुस्से पर काबू न कर पाए। कतर में भारत के भगोड़ा नंबर 1 जाकिर नाइक को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। जी, जाकिर नाइक का फीफा वर्ल्ड कप में स्वागत किया गया है। विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक कतर में मौजूद है, जो फीफा विश्व कप के दौरान धार्मिक व्याख्यान भी देता हुआ नजर आ सकता है। जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग, भड़काऊ भाषण देने और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोपी है। वो भारत में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसे कतर की तरफ से फीफा विश्व कप में इस्लाम से संबंधित धार्मिक भाषण देने के लिए बुलाया गया है, जिसके बाद भारत में जाकिर नाइक के साथ साथ फीफा विश्व कप का भी विरोध होना शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रवक्ता सेवियो रोड्रिग्स ने सरकार, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन और कतर जाकर मैच देखने वाले दर्शकों से अपील की है कि वो कतर फीफा विश्व कप का बॉयकॉट करें। सेवियो रोड्रिग्स ने यह अपील भगोड़े जाकिर नाइक को कतर द्वारा फीफा विश्व कप में आमंत्रण दिए जाने पर की है। सेवियो रोड्रिग्स ने अपने बयान में कहा है कि ऐसे समय में जब पूरा विश्व आतंकवाद की समस्या से ग्रस्त है, जाकिर नाइक को ऐसी जगह पर प्लेटफॉर्म देकर भाषण देने के लिए आमंत्रित करना, जहां विश्व के लगभग सभी देश जमा है, आतंकवाद के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने जैसा है। सेवियो रोड्रिग्स ने विश्व भर के लोगों से फीफा विश्व कप का विरोध करने की अपील की है। रोड्रिग्स का कहना है कि ये नफरत फैलाने वाले व्यक्ति को मंच दे रहा है, जहां से वो विश्व के भाईचारे पर खतरा पैदा करने वाले बयान देगा। रोड्रिग्स ने कहा, जाकिर नाइक भारतीय कानून का दोषी है। वो अपने बयानों से विश्व में नफरत फैला रहा है, साथ ही मुसलमान लड़कों को गुमराह भी कर रहा है। वो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषण देने जैसे मामलों का आरोपी है, जिसके बाद से अब सोशल मीडिया पर भी हल्ला मच गया है। पत्रकार मुकेश कुमार ने लिखा है, जिस जाकिर नाइक ने 4 साल पहले फुटबॉल को इस्लाम के लिए हराम बताया था, कतर ने उसी जाकिर नाइक को फीफा के दौरान इस्लाम के प्रचार के लिए बुलाया है। गजब दोगलापन है। एंकर सुधीर चौधरी ने जाकिर नाइक का पुराना वीडियो शेयर कर लिखा है, जाकिर नाइक को इस्लामी प्रवचन देने के लिए फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर में आमंत्रित किया गया है, लेकिन वो तो कहता है कि इस्लाम में फुटबॉल हराम है। वहीं पत्रकार राहुल शिवशंकर ने लिखा, जाकिर नाइक नफरत फैलाने वाला भगोड़ा, जिसने एक बार पाकिस्तान में एक मंदिर हमले को सही ठहराते हुए कहा था कि इस्लामिक राष्ट्रों को मंदिर निर्माण पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, वो वर्ल्ड कप के दौरान कतर में है। एक तरफ जहां भारत सरकार को नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर खेद जताया, वहीं कतर को हिंदू और अन्य धर्मों का अपमान करने वाले व्यक्ति से प्रेम करने में कोई गुरेज नहीं है। बाबूलाल जाट नाम के यूजर ने लिखा, फीफा में आतंकी जाकिर नाइक को इस्लाम के प्रचार के लिए बुलाने वाले कतर का बहिष्कार करो। रचना पवार नाम की यूजर ने लिखा, जिस जाकिर नाइक के लिए फुटबॉल हराम, वो फीफा वर्ल्ड कप में कबूल। वहीं कुछ और लोगों ने भी कतर की इस हरकत पर चुप रहने पर भारत सरकार को कोसा भी है। अर्नब पाठक नाम के यूजर ने लिखा, नूपुर शर्मा के खिलाफ कतर ने पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर बताया था कि इस्लामिक नफरत है, भारत के राजदूत को समन दिया था। वहीं अब वो फीफा वर्ल्ड कप में आतंकी जाकिर नाइक को मेहमान बना डाला और मोदी चुप है। प्रदीप जाट ने लिखा, अलकायदा का समर्थक और आतंकी गतिविधियों के लिए भारत में वांछित नफरत फैलाने वाला जाकिर नाइक फीफा विश्व कप में कतर का आधिकारिक अतिथि है। आप आतंकवाद से सहानुभूति रखने वाले दुनिया के शीर्ष खेल मंच को गैर मुसलमानों के खिलाफ खुले तौर पर जिहाद हिंसा का आह्वान करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?
कुछ इसी तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट कतर भी ट्रेंड कर रहा है। सोचिए, पहली बार इस्लामिक मुल्क कतर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि जिस जाकिर नाइक की जहरीली तकरीरें भारत समेत कई मुल्कों में बैन है, उसी जाकिर नाइक को कतर ने फीफा के मंच से कट्टर मजहबी तकरीरें देने का लाइसेंस दे दिया है और ये सब हो रहा है कतर की मर्जी से। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि जाकिर नाइक की सोच से कतर भी इत्तेफाक रखता है? आखिर कैसे हिंदुस्तान के खलनायक को कतर ने हीरो बना दिया? उस कतर ने जिसने बीजेपी के प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा के एक बयान पर हल्ला मचा दिया था, जबकि वो बात इसी जाकिर नाइक की कोट की हुई थी। नूपुर शर्मा ने वही बोला था जो कई किताबों में मिलता है और जो ये जाकिर नाइक खुद भी बोलता है। अब उसी जाकिर नाइक का स्वागत कर रहा है कतर और नूपुर शर्मा के विरोध में तो हल्ला मचा दिया था कतर ने। आखिर ये कैसा दोगलापन है कतर का? कतर की ये करतूत वाकई कतर की नीयत और सोच पर सवाल उठाती है, उसके दोगलेपन को लेकर और देशों को विचार करने पर मजबूर करती है। जाकिर नाइक खतरा इसलिए भी है क्योंकि कई मामलों में पाया गया है कि वेस्टर्न स्टाइल सूट पर जालीदार इस्लामिक सफेद टोपी पहनने वाले जाकिर नाइक का भाषण युवाओं को उत्तेजित करता है। जुलाई 2016 का ढाका आतंकी हमला जाकिर नाइक के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। हमलावरों में से एक ने बांग्लादेशी जांचकर्ताओं को बताया था कि वो अपने YouTube पर जाकिर नाइक का उपदेश सुनकर प्रभावित हुआ था। इसी घटना के बाद एनआईए और ईडी ने जाकिर नाइक पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। सबसे पहले नाइक के आईआरएफ पर बैन लगाया गया था। आरोप लगा कि नाइक के उपदेशों से युवक आतंकी बन रहे हैं। फिर आरोप नाइक पर धर्मांतरण के भी लगे। महाराष्ट्र और केरल में एफआईआर हुई। आईआरएफ को विदेशों से फंड मिलने की भी बात सामने आई। आतंकी संगठनों से बातचीत और संबंध भी सामने आए। कार्रवाई तेज हुई तो जाकिर नाइक देश छोड़कर भाग गया। साल 2017 में उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। उसी दौरान पता चला कि नाइक के पास मलेशिया की स्थायी नागरिकता है। वो नाइक ही है जिसने कहा था कि अगर ओसामा बिन लादेन इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है तो मैं उसके साथ हूँ। अगर वो अमेरिका को आतंकित कर रहा है, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है, तो मैं उसके साथ हूँ। हर मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। सोचिए, इस जाकिर नाइक को बुलाया गया है जिससे भारत का बौखला जाना लाजमी है। इसलिए कतर फीफा वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है। वैसे कतर के इस कदम के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।